हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सम्मेलन के प्रोग्राम में राज पुरोहित साहब ने, बीजेपी के एमएलए राज पुरोहित साहब ने बहुत ही एकता और अखंड अच्छा इस हिंदू मुस्लिम का एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। जोर जोर से कहा कि मुसलमान, मुंबई के मुसलमान बहुत अच्छे हैं, टेबल ठोक के कहा। हम उनसे बात करते हैं। पुरोहित जी, आपको सीएम साहब ने एक दिन का रोज़ा रखने का ऑर्डर दिया। ऐसा था वो कि ईजा जब खुलता है, इफ्तार पार्टी होती है, तो मेरे एरिया में मुस्लिम समाज बहुत बड़ी संख्या में है और बड़ी संख्या में बुलाते हैं। तो एक प्रेम के खातिर अपन ने कहा कि अपन खजूर खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, मिठास निकलता है, मिठास निकलता है और वो धार्मिक भावना है। हम कह रहे हैं कि सीएम साहब ने जो आपको ऑर्डर दिया एक दिन रोज़ा रखना, वो आप कब रखें? मैं जब रमजान आएगी तब रखूँगा ना। अभी एक साल और। तो फिर दूसरी बात, आपने एक मदरसे के बारे में जिक्र किया, सीएम साहब को इनवाइट किया है आपने उस मदरसे के बारे में, तो बहुत एक अच्छा मैसेज किया है उस चीज़ को, उसके बारे में। हाँ, नहीं अपना एरिया है था ना, क्या लकड़ियाँ मिलती है ना, चकला में एक मदरसे पे मैं विजिट किया परसों रात को। मैं 2:45 बजे तक था वहाँ पर। जो एक मदरसे के बारे में एक जो दुनिया में हवा फैलाई जा रही है कि मदरसे में अंग्रेजी सिखाई नहीं जाती, गणित सिखाया नहीं जाता, विज्ञान सिखाया नहीं जाता। कहीं ना कहीं देखा गया है कि ज़्यादातर बीजेपी एमएलए ही ये सब बातें करते हैं, बीजेपी के लोग ही बात करते हैं। आप देखिए यूपी में, देखिए आप देखिए बिहार में, देखिए ज़्यादातर यूपी और बिहार के बीजेपी के एमएलए प्रवक्ता ये बात करते हैं। मुंबई का एक बीजेपी का एमएलए एक अलग बात कर रहा है। नहीं, वो जो अगर कोई करता है तो गलत है। मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ सर, ये तो फैक्ट है, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। मैं कंप्यूटर देख के आया हूँ और एक नहीं, कंप्यूटर भरे रूम बाय रूम इतने सारे कंप्यूटर साथ में देखा आया हूँ। मैंने वहाँ पर पढ़ते हुए देखा है, मैंने उनको इंग्लिश पढ़ते हुए देखा है, तो मैं कैसे पीछे हट जाऊँ। मैंने देखा है जो, और मंच पे कही है, सीएम साहब को कही है और सीएम साहब ने भी कहा है। मैंने कहा साहब आप एक बार दावत दिए उनको। आपने हमारे सामने कहा सीएम साहब को, आपने आपके एरिया में उस मदरसे विजिट करने की बात भी करने की कहा, तो उन्होंने स्वीकार भी किया कि एक दिन अपन जाओ। तो जो पुरानी पंथी लोग जो बोलते हैं ना कि मदरसे में हवा पानी भी नहीं होता, पुरानी बातें सिखाई जाती है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिखाई नहीं जाती, वो बात से मैं सहमत नहीं हूँ। एक बार वापस वो मुंबई के मुसलमानों का एक दो शब्द में आप जो कहा था, मैंने ये बोलते हुए कहा कि मुसलमान कोई ABCD नहीं होता, परंतु व्यवहार में, संबंध रखने में, शांति और अमन में मुंबई के मुसलमानों की मिसाल है। आप देखिए ना, पूरा रमज़ान होता है, मुझे तो पिछला कोई रमज़ान याद नहीं आता जहाँ कभी यहाँ शांति हुई हो। और मैं तो मुस्लिम एरिया से चुन के आता हूँ ना, तो मैं तो जानता हूँ। मैं रात को घूमता हूँ, बहुत देरी से घूमता हूँ। मेमनों के कार्यक्रम में जाता हूँ, कच्चियों के कार्यक्रम में जाता हूँ, सभी समाजों के कार्यक्रम में जाता हूँ। मुझे तो कभी मेरे कानों को ऐसी बात नहीं सुनी, ना किसी ने आज तक मुस्लिम एरिया में, मुसलमान सभा में, कार्यक्रम में मेरे बारे में एक शब्द ऐसा कहा हो कि तू तो RSS वाला है, तू तो BJP वाला है। ऐसा नहीं कहा, बराबर मैं उनके काम करता हूँ और मैं उनके साथ रहता हूँ। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि आप RSS के नहीं हो, या मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो? नहीं बोलता हूँ, मैं हिंदू हूँ, कोई आपको ब्लेम नहीं कर। मैं कहना चाहता हूँ हिंदू हूँ, और इसमें इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मुसलमान विरोधी हूँ। मुसलमान भी इस देश के नागरिक। हाँ, तो और मुसलमान अच्छे मुसलमान हैं तो कहना पड़ेगा अच्छे मुसलमान हैं। आप उनको कश्मीर में जो पत्थर मार रहे हैं उनको तो मुझे आप कहोगे कि अच्छा बोलो, तो मैं नहीं कहने वाला हूँ। जो देश हित में, प्रेम में भावना रखते हैं उनके बारे में अच्छा कहना ही पड़ेगा। आज मुंबई में कहाँ है शांति, बताओ आप, है कहीं अशांति? ये नहीं, पूरे साल में मुस्लिम बहनों का इतना बड़ा जलसा निकला, शांति से सब लोग गए, कहाँ हुआ? हम चाहते हैं कि आप आखिरी बार ईद मुबारक बोल दीजिए। मैं आपके सभी दर्शकों को ईद मुबारक कहता हूँ और अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके जीवन में सुख शांति आए और आप जीवन में सफल हो। धन्यवाद। गली से बात करने की धन्यवाद।